नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स हैं और इनफैक्ट जो एडवोकेट्स हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। कभी ना कभी आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई एप्लीकेशन सामने आएगी डील करने के लिए। क्या आप सभी लोगों ने सेक्शन नंबर 65 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पढ़ा है या सेक्शन नंबर 67 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पढ़ा है? तो जो मैं वीडियो के अंदर डिस्कशन बताऊंगा तो वो कहीं ना कहीं इन सेक्शन की मदद से आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा। तो अपने दिमाग में सेक्शन 65 और 67 जरूर थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा। यहां पे क्या हुआ था कि एक अपराधी अगर कोर्ट के द्वारा जेल भेजा जाता है, यानी कि कोर्ट ने एक अपराधी को जेल में भेजा और वो पर्टिकुलर अपराधी कोर्ट में बैठा हुआ एप्लीकेशन लगाता है कि जैसे साहब मुझे जेल से बाहर निकाला जाए और मेरे को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मैं पर्टिकुलर सरकार से डिमांड करता हूं क्योंकि मेरे को जो है ज्यादा टाइम के लिए जेल में डाला हुआ है। तो क्या ऐसा कोई भी अपराधी क्लेम कर सकता है? इस वीडियो के अंदर यही डिस्कशन मैं आपको बताऊंगा। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया तरीके से केस को सॉल्व करते हुए अपना पर्टिकुलर जजमेंट सुनाया है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मोस्ट अवेटेड ऑफर 20% डिस्काउंट का जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से ये ऑफर लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हो। 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 हर प्लान के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको याद रखना है ये ऑफर जो है केवल लिमिटेड टाइम के लिए 11 तारीख यानी कि 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर रात के 12 बजे से पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन परचेज अपना करना पड़ेगा। दूसरे और इंपॉर्टेंट बात, 20 अक्टूबर से एक नया बैच चालू हो रहा है कि अगर आपको ये क्रूशियल टाइम है कि आपको बैच भी नया मिल रहा है और यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसको हाथ से जाने मत देना। आपको कोड यूज करना है SLG10। साथ ही में बात करें तो एक नया बैच भी लॉन्च हुआ है हमारा, 6 अक्टूबर से चालू हो चुका है 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपके सामने है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है फ्री ऑफ कॉस्ट और प्लस वाली भी है और आइकॉनिक वाली भी है। इनफैक्ट मैं बात करूं टेस्ट सीरीज पे भी आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बहुत इकोनॉमिकल होती है। अब यहां पे बात करी जाए कि अगर आपको इनकी तरह अपना नाम चमकाना है, स्टार बन के पोस्ट लेनी है, तो मेहनत आपको बहुत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और आप लोग जो बहुत टाइम से चाह रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। तो सरप्राइज आप लोगों के लिए कुछ टाइम में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। फिर भी अगर आप लोग गेस वर्क करना चाहो ना, तो कमेंट बॉक्स के अंदर गेस वर्क करके बता सकते हो। ये QR कोड स्कैन करके आपको कोई भी डाउट्स हो क्लैरिफाई कर सकते हो और ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि एक अपराधी था, उसने प्ली लगाई थी, एक एप्लीकेशन लगाई थी मांग करते हुए 10 लाख रुपए को कि मुझे जो है 10 लाख रुपए का डिमांड मैं करता हूं क्योंकि मुझे भैया ज्यादा टाइम के लिए जेल में रखा गया है। मुझे तो इतने टाइम के लिए जेल में रखा जाना चाहिए था, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करते हुए, प्रोसीजर का कंप्लाई करते हुए या XYZ कोई भी रीजन की वजह से मेरे को ज्यादा टाइम के लिए जेल में रहना पड़ा, तो मेरे को 10 लाख रुपए दो। अब यहां पे क्या हुआ था, MP हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर ऐसी एप्लीकेशन को डिसमिस करा और जो भी वो प्ली कर रहा है कंपनसेशन डिमांड करते हुए कि भैया तेरे को 10 लाख रुपए देंगे हम। किस बात के 10 लाख रुपए? तो क्योंकि तेरे को जो है ज्यादा टाइम के लिए जेल में रहना पड़ा, बियॉन्ड सेंटेंस, जितनी उसका सजा सुनाई गई थी उससे ज्यादा उसको रहना पड़ा था। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी बात थी। MP मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर प्ली को यानी कि एप्लीकेशन को जो मांग करी गई है उसको कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया। पहली बात। अब पेटिशनर को जो है ना कन्विक्ट करा गया था एक पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट के द्वारा। यहां पे IPC की धारा लगा के उसको अपराध के ऊपर, अब वो कौन सा अपराध था ये पर्टिकुलर हमारे पिटीशन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे को ये पर्टिकुलर समझना है कि कौन सी एप्लीकेशन किस वजह से फाइल करी गई थी। तो यहां पे अपराधी के ऊपर IPC की धारा के तहत उसको जेल में डाला गया था और NDPS के एक्ट के तहत उसको जेल में डाला गया था। अब यहां पे पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई तुम्हारी जो सजा है ना, जब तुम सजा काट रहे होंगे तो वो सजा IPC का और जो NDPS एक्ट के हमने दोनों सजा तुम्हारे को लगाई है। मान लेते हैं 2 साल के लिए तुम IPC के अंदर हो, 2 साल के लिए NDPS, तो ये जो 2-2 साल है यानी कि तुम्हारा दोनों साथ में सजा चलेंगी। तो जब तुम सजा काट रहे होंगे तो वो IPC की भी सजा काट रहे होंगे और NDPS एक्ट का उल्लंघन करने के तौर पे भी सजा काट रहे होंगे। तो तुम्हारे को 4 साल काटने की जरूरत नहीं है, 2 साल काटने की जरूरत है केवल। तो कॉन्करेंट हो गया, बात खत्म। तो यहां पर IPC और NDPS का वो अपना सजा काट रहा था। अब उसने अपील करा कोर्ट से कि जज साहब मुझे बेल पे रिहा करा जाए, तो और मेरे को जो है बेल पे रिहा करा जाए, मेरी कन्विक्शन हो चुकी है वगैरह वगैरह। अब इस केस के अंदर जो है पर्टिकुलर अपराधी को कोर्ट ने इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई IPC के और NDPS के तहत जो उसकी सजा थी उसने पूरी अपनी काट ली और अपना जेल से वो अपना रिहा होने के लिए सक्सेसफुल था। अब वो जो इमीडिएट रिलीज करने का जो कोर्ट का ऑर्डर था, जो पर्टिकुलर अपराधी ने अपना अपील फाइल करते हुए करा था, कोर्ट का ऑर्डर इमीडिएट रिलीज का उसने जेल की अथॉरिटीज को दिखाया कि जेल की अथॉरिटीज ये लो,
ये कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे रिलीज करो, मुझे इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर कोर्ट ने, पर्टिकुलर कंसर्न कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। लेकिन जेल की अथॉरिटीज ने मना कर दिया कि हम तुझे बाहर छोड़ेंगे ही नहीं, हम तेरे को बाहर जाने नहीं देंगे। अब जेल की अथॉरिटी के पास भी तो कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। बिल्कुल, यहां पे जेल की अथॉरिटीज ने बोला कि भाई देखो, तुम्हारे पे जो आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो तुम्हारे पे सजा लगाई गई थी वो तुमने काट ली, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन याद रखना तुम्हारे पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी तो लगाया गया था, फाइन भी तो लगाया गया था, वो तुमने पे करा। अब यहां पे पिक्चर में आता है सेक्शन नंबर 65 ऑफ द आईपीसी। हालांकि ये हमारा सेक्शन एक बात अलग करता है, सेक्शन 67 केवल फाइन की बात करता है, बट आपके दिमाग में पर्टिकुलर आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया। तो 2 लाख रुपए का फाइन कौन पे करेगा? बिना फाइन पे करे हम तुम्हारे को जाने दे? अगर तुम 2 लाख रुपए का फाइन पे नहीं करोगे तो तुम्हारे को 4 साल और अपने पर्टिकुलर जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर रहना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए का तो क्लैरिफिकेशन कोई कोर्ट ने करा ही नहीं है, तो वो करवा के लाओ पहले। अब इस केस के अंदर जो पर्टिकुलर अपराधी था उसने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना रोने लग गया। रोना इन द सेंस, उसने कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करी कि देखो जैसा मेरे को जेल की अथॉरिटीज तो जाने नहीं दे रहे। कोर्ट ने एग्री करा कि हाँ, जेल अथॉरिटीज अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, 2 लाख रुपए पे करो, रिलीज हो जाओ, वरना 4 साल और अपने जेल के अंदर, अपना काल कोठरी में आपको रहना पड़ेगा। अब उसने पिटीशन फाइल करी कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस की, कि मेरे को इलीगल तौर पे डिटेन करके रखा हुआ है, मेरे को तो यहाँ पे रहने के लिए कोई अथॉरिटी है ही नहीं, मैं ऑथोराइज हुई ही नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने, जेल की अथॉरिटीज ने या पर्टिकुलर कोर्ट के ऑर्डर्स ने मेरे को हैबियस कॉर्पस के तौर पे मैं अपना डिमांड करता हूं कि भाई मेरे को रिहा करा जाए। लेकिन यहां पे हैबियस कॉर्पस रिजेक्ट हो गई। आप बताइए, क्या यहां पे हैबियस कॉर्पस का कोई तुक बनता था? जितनी भी प्रैक्टिकल हमारे एडवोकेट्स हैं, आप लोग थोड़ा बताइएगा कि यहां पे क्या हैबियस कॉर्पस का मुद्दा बनता था? बिल्कुल भी नहीं बनता यार। यहां पे बिल्कुल ऑथराइज है कोर्ट, यहां पे पूरी जेल अथॉरिटीज ऑथराइज है, उनके पास एक वैलिड रीजन है। क्या? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए पे नहीं करे तो उसके 4 साल आपको काटने पड़ेंगे। तो हैबियस कॉर्पस का यहां पे मुद्दा बनता ही नहीं है। लेकिन अब यहां पे पिटिशनर जो था उसने जो है सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी की मदद ली इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करने के लिए, कि हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके मुझे रिलीज कर देगा। मान लेते, अब इसके अंदर कोर्ट ने क्या करा, अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर अपराधी को रिलीज कर दिया। चलो भाई ठीक है, अब तुम्हारी हम बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम्हारे पे जो भी फाइन वाइन है उसको हम देखा जाएगा। अब इस केस में एक्यूज रिलीज हो गया और वो कोर्ट से जेल अथॉरिटीज भी, उसने जेल की अथॉरिटीज को भी एग्री करना पड़ा। अब वो अपराधी यहां पे बाहर चला गया। अब यहां पे एक छोटी सी बात, और छोटा सा एक तरीके से मैं बोल सकता हूं ईगो पे जैसे बात आ जाती है, या अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनना होता है, ये अपराधी की तरफ से गलती करी गई। अपराधी ने कोर्ट के अंदर एक और एप्लीकेशन यहां पे फाइल करी, करेंटली, मतलब साथ में उसके साथ एक एप्लीकेशन एक फाइल करेगी। जैसा यहां पर मैंने जो है अपना 8 महीनों तक, यानी कि यहां पे पिटीशन में उसने 10 लाख रुपए क्लेम करेगी, जैसा मैंने 8 महीने अपने गुजार दिए। मेरे को 8 महीने पहले पर्टिकुलर कोर्ट ने अपील में मेरे को इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन मुझे जेल की अथॉरिटीज ने रिलीज नहीं करा था। तो ये 8 महीने मैंने एक्स्ट्रा टाइम पीरियड यहां पे बिताया है, इसका कंपनसेशन मैं 10 लाख रुपए डिमांड करता हूं। आप लोग बताइए, क्या यहां पे 10 लाख रुपए पिटिशनर के द्वारा डिमांड करे जाने जायज हैं या बिल्कुल गलत बात है? आप लोग मुझे बताइएगा। यहां पे कोर्ट ने माना कि पहली बात, जो जेल के अथॉरिटीज ने आपको कन्फाइन करके रखा वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आपके ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन लगाया गया था, आपने वो पे नहीं करा। दूसरी बात, हम आपको पर्टिकुलर एक ऑर्डर पास कर रहे हैं कि आपको अपराधी सरेंडर करना पड़ेगा जेल अथॉरिटीज को, यानी कि आपको जेल में दोबारा बंद होना पड़ेगा। अगर आप जेल में बंद नहीं होते हो तो आपके खिलाफ हम अरेस्ट वारंट अभी के अभी जारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी 2 लाख रुपए का फाइन पे नहीं करा, उसके बदले आपको अपने 4 साल बिताने पड़ेंगे। या तो आप अभी के अभी अपना 2 लाख रुपए जमा करो, या फिर आपको 4 साल के लिए दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, अरेस्ट वारंट आपके खिलाफ पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे को यह सीख मिलती है कि आपको थोड़ा सा कानून से तो एक तरीके से अपना ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कानून अपने आप पे पूरी एक एस्टैब्लिश बात करता है, पूरी लॉन्ग टर्म की बात करता है, आधी अधूरी बात नहीं करता। जब आपको पता है कि आप अपने पार्ट पे गलत हो तो आप चैलेंज पर्टिकुलर नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये पर्टिकुलर जजमेंट है जो यहां पे ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।